एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में, जो हरे भरे पहाड़ियों के बीच स्थित था, वहां दो ननद भाभी रहती थीं, मीरा और राधिका। मीरा, बड़ी बहन, अपने दयालु हृदय और कोमल स्वभाव के लिए जानी जाती थी, जबकि राधिका को अपनी हाजिरी और आकर्षण के लिए प्रशंसा मिलती थी। उनके अंतर्निहित भेदभाव के बावजूद दोनों ननद भाभी का एक ऐसा रिश्ता था जो उनके गांव के चारों ओर के पहाड़ियों के समान मजबूत था। गांव में एक शांत सुबह थी और मीरा अपने बाग की देखभाल में व्यस्त थी। काम करते समय एक सुरीला धुन गाती हुई अचानक उसने निकटवर्ती जंगल से एक हल्की चीख सुनी। मीरा चौंकी हुई अपने बाग के औजार छोड़ दिए और आवाज की दिशा में भागी। जैसे ही वह घने जंगल में प्रवेश की, उसने एक छोटी सी परी को एक गिरे हुए डाली हुई शाख से फंसा हुआ पाया। परी मीरा की ओर बेसुध नजरों से देख रही थी। उसके कोमल पंख डाली हुई शाख के भार के तहत कुचल गए थे। परी के दुख को देखकर मीरा ने धीरे से शाखा को उठाया और उसे आजाद कर दिया। आभारी होते हुए परी ने मीरा को एक जादुई हार दी जो उसे एक इच्छा पूरी करने की शक्ति देगी। अप्रत्याशित उपहार के अद्भुत उत्साह में मीरा घर वापस जल्दी से लौटी ताकि वह राधिका के साथ खबर साझा कर सके। उत्साहित मीरा ने राधिका को परी के संदर्भ में बताया और उसे जादुई हार दिखाई। राधिका की आंखों में जिज्ञासा की किरणें चमकीं जब उसने हार की जांच की। उसने उसमें सोचा कि वह किस प्रकार का उपयोग कर सकती है। मिलकर दोनों ननद भाभी गांव को समृद्धि लाने के लिए उस इच्छा का उपयोग कैसे कर सकते हैं, इस पर चिंतन किया। कई विचारधारा के बाद उन्होंने निर्णय किया कि वे एक प्रचुर फसल की इच्छा करें जो किसानों के संघर्ष और कठिनाइयों को समाप्त करेगी। गहरी सांस लेकर मीरा ने आंखें बंद की और एक इच्छा की। उसका मन आशा और प्रतीक्षा से भरा हुआ था। दिन बीते और गांव ने अद्भुत फसल के साथ एक चमत्कारी परिवर्तन देखा। सभी को खुशी और समृद्धि लाकर गांव वाले खुश हो गए, मीरा और राधिका की निस्वार्थ क्रिया की प्रशंसा करते हुए। लेकिन उत्सव के बीच गांव पर एक काला साया छाया जब अफवाहें फैलने लगीं कि एक शैतानी जादूगर ने जादुई हार को हासिल करने की इच्छा की थी। अपनी सुरक्षा के लिए भयानक मीरा और राधिका जंगल के एक गुप्त कमरे में हार को छिपा दिया, उसे सभी की लाखी सुरक्षित रखने का वादा करते हुए। हालांकि जादूगर अपनी पीछा नहीं छोड़ रही थी और उसने हार को प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं रोका। एक नाश्तिक रात वह अंधेरे के चादर के नीचे गांव में घुस गई, अज्ञात गुणों को छोड़ते हुए अप्रत्याशित बल का प्रयोग किया। अराजकता चली जब गांव वाले अपने घर की रक्षा के लिए लड़े, लेकिन जादूगर की शक्ति बहुत अधिक थी। अपनी सबसे अंधेरी घड़ी में मीरा और राधिका यह जान गई कि उन्हें क्या करना चाहिए। अदृढ़ साहस के साथ वे अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे। युद्ध चला। जादूगर के और उनके बंदूकों के संघर्ष के ध्वनि को जो ननद भाभी की साहस और बलिदान को देखते हुए उनमें पैदा हुई थी। और इस प्रकार गांव समृद्धि के साथ था, प्रेम, दया और बहनों के बीच बने मजबूत बंधन के मार्गदर्शन में। समाप्ति। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वे मंदिर के अंदर घूमते रहे, पहेलियों का सामना करते रहे और खोजते रहे। अंत में रामू और उसकी बहू खजाने को पा लिया। खजाने का उत्सव मनाया गया। सभी गांव वाले उन्हें बधाई देने आए। रामू और उसकी बहू को सबसे ज्यादा गर्व डी हो रहा था, परंतु इस समय पर भी डी का मन नहीं भरा। उन्होंने अपनी बहू के खुशी को नहीं समझा। वे उसे घर से निकालने की धमकी देने लगीं। रामू ने इसे रोकने की कोशिश की, परंतु सास का मन नहीं माना। फिर रामू और उसकी बहू ने मंदिर के पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने उन्हें एक जादुई उपाय बताया। उन्होंने कहा, इस उपाय को करने से पहले तुम्हें एक दूसरे से प्यार और समझ में आना चाहिए। रामू और उसकी बहू ने पुजारी के वचनों का पालन किया। उन्होंने एक दूसरे को समझने का प्रयास किया और प्यार का आदान प्रदान किया। धीरे धीरे सास का दिल भी नरम होने लगा। उन्होंने अपनी बहू के प्रति अधिक समझ और सहानुभूति दिखाना शुरू किया। बजाय बहू को घर से निकालने की, सास ने उसे अपनी बेटी की तरह स्वीकार किया। रामू और उसकी बहू के जीवन में नई खुशियां आने लगीं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्यार और समझ एक परिवार को जोड़ते हैं। जब हम एक दूसरे का समर्थन करते हैं
तो हम सभी को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद मिलती है। और इसी तरह रामू और उसकी बहू ने अपनी मेहनत, साथ और समझ से एक दूसरे के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत की और उनकी कहानी गांव के हर घर में एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में बची।